पुस्तक का नाम बोल बम आस्था की यात्रा। बोल बम का अर्थ और भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि आस्था की गूंज है। जब कोई भक्त बोल बम कहता है तो वह केवल आवाज नहीं करता, यह पुकार प्रेम की होती है, समर्पण की होती है, विश्वास की होती है। बोल बम की यात्रा सावन मास में की जाती है। सावन वह महीना है जो भगवान शिव, इसी महीने में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा है। भक्तगण गंगा नदी से जल भरते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर शिवधाम पहुंचते हैं। पांव चलते हैं और हर कदम पर जय घोष करते हैं। बोल बम। अध्याय 2। बोल बम की उत्पत्ति। बोल बम की परंपरा बहुत पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण, उसने कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लंका ले जाने का प्रयास किया था। इस यात्रा के दौरान वह गंगा जल लेकर चला था और रास्ते में रुककर विश्राम किया। भगवान श्री राम ने भी लंका युद्ध से पूर्व बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और बोल बम कहते हुए यात्रा करते हैं। बोल बम शब्द की शुरुआत कब हुई, इसका निश्चित प्रमाण नहीं है, परंतु जनमान्यता है कि यह शब्द भक्तों के समूह द्वारा एक साथ भगवान को पुकारने के लिए बनाते हैं। बोल बम तो वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अध्याय 3। कांवड़ यात्रा की परंपरा। सबसे महत्वपूर्ण कांवड़ यात्रा है। कांवड़ वह लकड़ी होती है जिसके दोनों ओर बर्तन या कलश बंधे होते हैं जिनमें गंगा जल भरा जाता है। यह कांवड़ भक्त गंगा के किनारे किसी पवित्र स्थान जैसे हरिद्वार, सुल्तानगंज या प्रयागराज से जल भरते हैं और अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाकर, इस दौरान यह जल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और ना ही किसी अशुद्ध स्थान पर रखा जाना चाहिए। कांवड़ यात्रा पूरी तरह नियमबद्ध होती है। यात्रा के दौरान भक्त मांसाहार नहीं करते या झूठ शराब से दूर रहते और किसी से कटु वचन नहीं कहते। वे संयम, त्याग और तपस्या की भावना के साथ चलते हैं। अध्याय 4। कांवड़िया कौन होते हैं और उन्हें यह नाम क्यों दिया गया? उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। ये शब्द कांवड़ से बना है। कांवड़िया केवल जल लाने वाला नहीं होता, बल्कि वह एक भक्त होता है जो अपनी आस्था की अलग पहचान होती है। वे भगवा वस्त्र पहनते हैं, उनके माथे पर त्रिपुंड होता है। वे कभी थकते नहीं, भले ही उनका शरीर थक जाए, लेकिन उनका मन शिवमय होता है। कांवड़ियों की सेवा को कई जगहों पर लोग स्वयं सेवक बनकर कांवड़ियों के लिए जल, भोजन और आराम की व्यवस्था करते हैं। यह यात्रा भक्त और समाज दोनों के लिए प्रेरणा बन जाती है। अध्याय यात्रा के मुख्य केंद्र। भारत में कई स्थान हैं जहां से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है। इन प्रमुख काशी, प्रयागराज से गढ़मुक्तेश्वर और वाराणसी से झारखंड के शिव मंदिर प्रमुख हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर बोल बम यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र है। संख्या में यहाँ भक्त जल चढ़ाने आते हैं। सावन के महीने में यहाँ मेले का वातावरण बन जाता है। इसी तरह ओडिशा में भी बोल बम यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। कटक, पुरी, भुवनेश्वर और बालेश्वर से भक्त गंगाजल लेकर प्रसिद्ध शिव मंदिरों की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6। महिला कांवड़ियों की भूमिका। पहले यह आज महिलाएं भी बड़े उत्साह से कांवड़ यात्रा करती हैं। वे सभी नियमों का पालन करते हुए जल उठाती हैं और भगवान शिव को अर्पण की एक नई मिसाल है। कई जगह महिला कांवड़ दल बनाए जाते हैं जो मिलकर पूरी यात्रा करते हैं। यह दिखाता है कि आस्था में कोई भेद नहीं होता। अध्याय 7। बच्चों और युवाओं की भागीदारी।
बोल बम यात्रा में केवल वृद्ध और युवा भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। बच्चे छोटी कांवड़ लेकर बोल बम कहते हुए चलते हैं। यह बाल कांवड़ कहलाता है। युवाओं की भागीदारी से यात्रा में ऊर्जा का संचार होता है। वे भजन, डमरू, नृत्य और गीतों के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाते हैं। उनके उत्साह से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। सेवा, शिव की यात्रियों की सहायता। बोल बम यात्रा में सेवा को भगवान की सेवा माना जाता है। जगह जगह पर शिविर लगाए जाते हैं। इनमें जलपान, दवाई, प्राथमिक चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था होती है। बहुत से लोग स्वयं सेवा भाव से यह कार्य करते हैं। वे भोजन बनाते सुख दुख में सहभागी बनते हैं। इस सेवा को बोल बम यात्रा की आत्मा कहा जा सकता है। अध्याय 9, बोल बम के गीत और भजन। बोल बम यात्रा में गीतों का विशेष स्थान होता है। हर जगह शिव भजन, कांवड़ गीत और डमरू की आवाज सुनाई देती है। आनंदित करते हैं गीत और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। कुछ प्रसिद्ध बोल बम गीत हैं, जैसे बोल बम 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 बोले, गंगा जल लेके आए हैं हम, हर हर महादेव गूंजे धरा पर, कांवड़ लाए भोलेनाथ के द्वार। इन गीतों में भक्ति और संगीत का सुंदर संगम। बोल बम का आध्यात्मिक संदेश। बोल बम केवल यात्रा नहीं बल्कि एक साधना है। यह शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। इसमें मनुष्य त्याग करता है, नियम का पालन करता है, कष्ट सहता है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहता है। यह यात्रा सिखाती है कि जीवन में सच्ची शक्ति भक्ति में है। अगर मन सच्चा है और भाव शुद्ध है तो कोई भी मार्ग कठिन नहीं होता। जीवन की सच्चाई और ईश्वर की निकटता को अनुभव करता है। समापन अध्याय, हर हर महादेव श्रद्धा की पूर्णता। जब भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता है और गंगा जल चढ़ाता है, तब उसके चेहरे पर संतोष होता है। वह अनुभव करता है कि उसका आस्था है जो हर साल करोड़ों लोगों को जोड़ती है। यह वह परंपरा है जो पीढ़ियों तक चलती रहेगी। जब तक मन में भक्ति है, जब तक जुबान पर हर हर महादेव है, तब तक बोल बम की गूंज कभी नहीं थमेगी। अब मैं लिख रहा हूं, बोल बम आस्था की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि जब कोई भक्त पहली बार बम यात्रा करता है तो उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है और वह यात्रा की शुरुआत कैसे करता है। यह पूरी जानकारी। पहली बार बोल बम यात्रा करने वाले भक्तों के लिए संपूर्ण विधि और नियम। जब कोई भक्त पहली बार बोल बम की यात्रा करता है तो उसके मन में उत्साह के साथ अनेक प्रश्न भी होते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक तपस्या होती है। इस यात्रा को सही रूप से करने के लिए कुछ नियम और विधियां होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक। पहली बार यात्रा करने वाले भक्तों के लिए संपूर्ण मार्गदर्शक है। यात्रा से पहले की तैयारी। बोल बम यात्रा शुरू करने से पहले भक्त को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। उसे सात्विक जीवन अपनाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, शराब, सिगरेट और किसी भी प्रकार की बुरी आदतों को त्यागना होता है। कई भक्त यात्रा भगवा वस्त्र पहनना आरंभ कर देते हैं और अपने मन को शिवमय बनाने के लिए प्रतिदिन शिव नाम का जप करते हैं। कांवड़ के लिए बांस की लकड़ी का चुनाव किया जाता है। उसके दोनों सिरों पर 2 पानी के पात्र या कलश बांधे जाते हैं जिनमें जल भरना होता है। कांवड़ को रंगीन कपड़े, फूल, घंटियां और त्रिशूल से सजाया जाता है।
भक्त अपने नाम की पट्टी भी लगाते हैं। जब भक्त यात्रा के घर से निकलता है तो वह पहले घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लेता है। माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उसे जल, फल और भोजन देकर विदा करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले भक्त अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाता है और भगवान शिव का स्मरण करता है। उसके बाद वह बोल बम का जयकारा लगाते हुए यात्रा आरंभ को नंगे पांव चलना होता है और कांवड़ को जमीन पर नहीं रखने देना होता है। नदी या गंगा घाट पर स्नान करने की विधि। जब भक्त नदी या गंगा घाट पर पहुंचता है तो वह पहले स्नान करता है। स्नान से पहले भक्त अपने वस्त्र बदलता है और पूरी तरह शुद्ध भाव से जल में प्रवेश करता है। स्नान करते समय वह भक्त डुबकी लगाता है। स्नान के बाद वह किनारे आकर गीले वस्त्र बदलता है और भगवा या साफ कपड़े पहनता है। यह शुद्धि का प्रतीक होता है। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि। कई भक्त जल भरने से पहले रेत या मिट्टी से एक छोटा शिवलिंग बनाते हैं। यह शिवलिंग घाट के पास किसी स्वच्छ स्थान पर बनाया जाता है। भक्त अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। बेलपत्र, धूप और दीप का उपयोग करते हैं। वह सबसे पहले शिवलिंग को जल अर्पित करता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है और मंत्र बोलता है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसके बाद वह शिवलिंग को पुष्प अर्पण करता है और भक्ति गीत गाता है। पूजा पूर्ण होने के बाद भक्त गंगा जल भरता है और कांवड़ में सावधानी पूर्वक रखता है। यात्रा के नियमों का पालन। भक्त को पूरे मार्ग में कुछ नियमों का कठोरता से पालन करना होता है, जैसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 2. यात्रा के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। 3. किसी से लड़ाई या बहस नहीं करनी चाहिए। 4. मांस, शराब और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। 5. भजन, कीर्तन और हर हर महादेव का जाप करते रहना चाहिए। 6. स्त्री जाति का आदर करना चाहिए और मन को पवित्र रखना चाहिए। यात्रा को बोलते हुए करना चाहिए। हर कदम पर बोल बम, हर हर महादेव, बम बम, भोले जैसे जयकारे लगाना चाहिए। भावना और धैर्य। यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, भक्त को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कदम पर भगवान शिव उसके साथ हैं। थकावट, भूख या बारिश से डरना नहीं चाहिए। यह यात्रा तपस्या है और भगवान शिव इस तपस्या को अवश्य स्वीकार करते हैं। अंतिम चरण, जल चढ़ाना। जब भक्त अपने गंतव्य शिवधाम पहुंचता है तो वह मंदिर में से गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाता है। यह वह क्षण होता है जिसका उसने सपना देखा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष होता है। वह भगवान शिव से मनोकामना नहीं मांगता, बल्कि उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे यह यात्रा पूरी करने की शक्ति दी। समापन। पहली बार बोल बम यात्रा करने वाला जब यह पूरी विधि से यात्रा करता है, वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी शुद्ध हो जाता है। यह यात्रा उसे सिखाती है संयम, सेवा और समर्पण का महत्व। वह समझ जाता है कि सच्चा सुख भक्ति में है और सच्ची शक्ति शिव में है। हर हर महादेव।